बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद असलम भट्टी ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद असलम भट्टी। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं जो रीसेंट प्लान फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, जो कि इस वक्त कैबिनेट से अप्रूव हो चुका है और ऑर्डिनेंस की शक्ल में जो है वो प्रेसिडेंट के पास है साइन के लिए। हो सकता है जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे उस वक्त तक वो साइन होके कानून बन चुका हो। ये जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन प्लान है, इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि इमरान खान हुकूमत इससे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए एक एमनेस्टी या प्रमोशन प्लान या डेवलपमेंट प्लान या फेवर का प्लान अनाउंस कर चुकी थी। और उसकी जब वो अनाउंसमेंट हुई तो उस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और मुख्तलिफ ताजर और इंडस्ट्रीज की तंजीमों की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि ऐसी स्कीम जो है वो इंडस्ट्री के लिए अनाउंस की जाए ताकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके और पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो और पाकिस्तान की जीडीपी बढ़े और पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और एक्सपोर्ट भी उसके साथ बढ़े। तो इस बैकग्राउंड में देर आए दुरुस्त आयद पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने ये एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में एक इंसेंटिव प्लान या एमनेस्टी स्कीम जिसको आप कहें, ये कैबिनेट के सामने रखा है और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। इसके बुनियादी तौर पे तीन इसके पार्ट हैं। पहला हिस्सा इसका डील करता है इन्वेस्टमेंट इन न्यू यूनिट्स में और उसके लिए जो आपकी अनडिक्लेयर्ड इनकम है, अनडिक्लेयर्ड अमाउंट आपके पास पड़ी है, वो आप अगर उसमें लगाते हैं तो उसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा। इसी वाले हिस्से में आप अपने एग्जिस्टिंग कंपनीज में बीएमआर के नाम पे भी अपनी अनडिक्लेयर्ड इनकम जो है वो लगा सकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है वो है इन्वेस्ट इंसेंटिव फॉर रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स और तीसरा हिस्सा है इंसेंटिव टू ओवरसीज पाकिस्तानीज या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज या वो पाकिस्तानी जो खुद पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन उनके असासे पाकिस्तान से बाहर हैं और वो असासे डिक्लेयर्ड हैं। तो आज ये चूंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है तो आज की वीडियो में हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो इंसेंटिव है फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज बाय इन्वेस्टिंग ऑफ द अमाउंट जो कि इससे पहले टैक्स के पेपर्स में डिक्लेयर्ड नहीं है, जिसको आप उर्फ आम में आप जो है वो अनटैक्स्ड मनी कहते हैं, ज्यादा देसी जबान में या ज्यादा सख्त जबान में उसको काला धन कहते हैं। होता ये है बेसिकली कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम से कुछ अमाउंट ऐसी आपके पास एक्यूमुलेट हो जाती है जो कि टैक्स के पेपरों में आपके पास नहीं होती लेकिन अदरवाइज आपके पास होती है। तो ऐसी अमाउंट को रीचैनलाइज करने के लिए और उसको पाकिस्तान की इकानमी के बेनिफिट के लिए ये स्कीम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने की है। आईएमएफ इस पे क्या कहता है, फैटअप इस पे क्या कहता है, जाहिर है ये कैबिनेट जाने और हुकूमत जाने और आईएमएफ जाने। हमारा काम ये है कि जो कानून आपके सामने आया है, जो स्कीम आपके सामने आई है, जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने ऑफर किया है, उसके बारे में आपको एक ब्रीफिंग सी दे दें। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी और उस कंपनी के रजिस्टर्ड करने के से पहले आपको अपना एक इरादा जो है वो गवर्नमेंट को, एफबीआर को बताना पड़ेगा। सितंबर की 30 तारीख यानी आज से तकरीबन 7 महीने अवेलेबल हैं, उसमें आपने हुकूमत को ये बताना है कि आपके पास ये पैसे पड़े हुए हैं और आप इनको डिक्लेयर करना चाहते हैं और इसको आप इंडस्ट्री में लगाएंगे। और जब आप ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये पैसे मेरे पास पड़े हैं और मैं इनको इंडस्ट्री पे लगाऊंगा,
तो उसके ऊपर आपने 5% जो है वो टैक्स FBR में जमा करवाना है। और उसके साथ जब आप ये कर लेंगे तो ये नहीं है कि आप कुछ 10 15 20 लाख रुपया करें। ये कम से कम जो इस स्कीम को अवेल करने के लिए आपको अमाउंट दरकार है वो 5 करोड़ है। तो 5 करोड़ यानी 50 मिलियन या उससे ज्यादा अगर आपके पास इफ यू आर हैविंग दैट मनी, और तो फिर आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ये सवाल अभी है इसमें और इसका जवाब भी कुछ दिनों तक आ जाएगा, जो कि हम आपके साथ अपने चैनल पे शेयर करेंगे कि अगर 2 या 3 लोग मिल के 5 करोड़ इकट्ठा करते हैं और 5 करोड़ की एक कंपनी जो है वो स्टैब्लिश कर लेते हैं तो क्या उनको ये इंसेंटिव हासिल होगा कि नहीं होगा। जहां तक मेरा जाती ख्याल है ये इंसेंटिव उनको हासिल होगा, क्योंकि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द कंपनी वो 50 मिलियन है, वो क्रॉस हो जाएगी। तो जब वो क्रॉस हो जाएगी तो उसमें 5 मिलियन 5% गवर्नमेंट को जाएगा। जब गवर्नमेंट को 5% जाएगा तो पैसा जो है वो इंडस्ट्री के चैनल में जाएगा। तो पर्पज ऑफ द स्कीम इज टू प्रमोट द इंडस्ट्री। पर्पज ऑफ द स्कीम इज नॉट कि जी लोगों से पैसे निकलवाए जाएं। पर्पज ये है कि लोगों के पास जो पैसे इधर उधर पड़े हुए हैं वो बेकार हैं, वो किसी काम में नहीं लगे हुए, वो उनको किसी काम पे लगाया जाए ताकि कोई फायदेमंद काम जो है वो जारी हो सके। इसी तरह ये वाला जो पैसा है वो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो एक BMR प्लान के तहत भी डिक्लेयर करके, यानी एक कंपनी है ABC लिमिटेड और वो काम कर रही है, वो कहती है कि जी मेरे पास अगर मैं अपने इस बिजनेस में एक नया प्लांट लगाना चाह रहा हूँ या किसी प्लांट को चेंज करना चाह रहा हूँ, मॉडर्नाइज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे 50 मिलियन से ज़्यादा की रकम दरकार है और वो रकम मेरे पास मेरे पास पड़ी हुई है, उसको मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो कि मैंने पहले अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं की हुई, उसको मैं डिक्लेयर करता हूँ, उसमें मैं 5% पे करता हूँ। वो डिक्लेयर करेंगे, 5% पे करेंगे और कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जब कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो वहां से वो उसको इस BMR के लिए, जिसको बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको ये जो काम है इसका जो डिक्लेरेशन है वो 31 दिसंबर दो जो कि 31 दिसंबर के इसमें एसेट में अगर कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो कंपनी के पास भी अगर पड़े हुए हैं तो वो एज ए कंपनी भी डिक्लेयर कर सकती है, एज ए इंडिविजुअल भी डिक्लेयर कर सकते हैं इसमें। तो इसमें कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इसका फायदा नहीं उठा सकती। उसमें असला और असला साज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, एक्सप्लोसिव बनाने वाले हैं, शुगर वाले हैं, शुगर वालों जो चीनी बनाने वाले हैं, सिगरेट वाले हैं, और जो एरेटेड बेवरेजेस हैं वो हैं, फ्लोर मिल्स वाले, वेजिटेबल घी मिल, कुकिंग ऑयल वाले इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो ये स्कीम तो बेसिकली इंडिविजुअल्स के लिए है, लेकिन चूंकि BMR इन्वॉल्व हो गया तो इसलिए कंपनीज भी इसमें फायदा उठा सकती हैं। और इसके अलावा जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं वो इसमें, और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन और उनकी स्पाउसेस वो इसका फायदा नहीं उठा सकती। इसके अलावा जो बंदा जिसको पब्लिक कंपनी जो है वो इसका फायदा नहीं उठा सकती। और उसके बाद कोई ऐसा बंदा जिसने इससे पहले 2019 में और 2018 में एमनेस्टी का फायदा उठाया हुआ है वो इसका फायदा नहीं उठा सकता। उसके बाद कोई बंदा जो बैंक का डिफॉल्टर है वो इसका फायदा नहीं उठा सकता। उसके बाद कोई बंदा किसी ऐसी कंपनी में डायरेक्टर है जो कंपनी बैंक डिफॉल्टर है तो वो भी इसका फायदा नहीं उठा सकता। तो ये बेसिकली स्कीम है जिसमें कम्युनिटी होगी उस हद तक जब तक के ये जो यूनिट्स हैं ये 30 जून 2024 तक अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। अगर आपने एमनेस्टी ली है और
एमनेस्टी डिक्लेयर की है, 30 जून 2024 से पहले पहले उस प्लांट का प्रोडक्शन शुरू करना जरूरी है। अगर वो प्रोडक्शन शुरू नहीं करता तो फिर उस वक्त ये जो आपकी डिक्लेयर्ड अमाउंट होगी, इस सारी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स आपसे वसूल करेगी। दूसरा ये है कि 30 जून 2026 तक आप इस जो नई वाली कंपनी है जो आपने बनाई है और जिस पे आप ये सारा अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको प्लान फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन कह रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, तो 30 जून 2026 तक आप इसको बेच नहीं सकते। और उसके बाद आप इसको इसके एसेट भी 30 जून 2026 तक नहीं बेच सकते। एक चीज है कंपनी का सेल होना और एक चीज है उसका किसी एसेट का सेल होना। तो आप उसके एसेट यानी आपने एक प्लांट खरीदा है 5 करोड़ रुपए का और आप 30 जून 2026 से पहले 24 को आपको प्रोडक्शन शुरू करनी है और उसके बाद कम से कम 2 साल तक आप उसकी कोई ओनरशिप में चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं, इंसेंटिव अवेलेबल है। बुनियादी चीज ये है कि अगर आप कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, कोई इस गवर्नमेंट से इस एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको बुनियादी तौर पे खलूस नीयत के साथ कि ये मैंने स्कीम जो है इसका फायदा उठाना है और इसके तहत मैंने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है और उस इंडस्ट्री को मैंने प्रोडक्शन में लेके जाना है और उस प्रोडक्शन से मैंने प्रॉफिट कमाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, एक्सपोर्ट जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। अगर आपकी इस हवाले से नीयत पॉजिटिव है तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप चाहें कि किसी तरीके से इसके साथ प्ले करें तो फिर हो सकता है कि आपके लिए ये एसेट डिक्लेयर करने में कोई मुश्किलात हों। और बाकी जो दो इसके कंपोनेंट हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स और बीएमआर ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए जो स्कीम है उसकी समरी ये है कि 5% आपने डिक्लेयर्ड अमाउंट का टैक्स जमा करवाना है। सितंबर 30 2022 से पहले पहले आपने उसको डिक्लेयर करना है। दिसंबर 31 2022 से पहले पहले आपने इनकम टैक्स को बताना है कि ये आप कर रहे हैं। और उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो आपकी डेडलाइंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इस हवाले से आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन हो और आप किसी किस्म की मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। हमें हुकूमत की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने खलूस नीयत के साथ ये स्कीम दी है, इसी तरह जो भी दोस्त अवेल करना चाहें वो इसको खलूस नीयत के साथ अवेल करें ताकि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, पाकिस्तान की जीडीपी बेहतर हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।